दोस्तों, महाभारत की ये कथा बताती है कि जीवन में आने वाले संकटों का सामना किस तरह से करना चाहिए, बहुत अधिक क्रोध आने के उसके क्या परिणाम होते हैं और मनुष्य किन वजहों से अपनी समस्याओं से हारता है। दोस्तों, यह बात है द्वापर युग की। महाभारत का युद्ध होने में अभी कुछ समय था। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन इसी तैयारी में जुटे हुए थे। एक बार इसी सिलसिले में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है और उसे पार करते करते रात हो जाती है। अंधेरा काफी ज्यादा हो जाने के कारण तीनों ने तय किया कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, इसलिए यहीं ठहर जाते हैं। सुबह होने पर आगे बढ़ चलेंगे। इस बात पर भीम बोले, हे कृष्ण, यह जंगल तो मायावी लगता है, इसलिए यहाँ ठहर तो सकते हैं, लेकिन यहाँ सोना ठीक नहीं होगा। भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों को थका हुआ भांपकर भीम ने कहा, तुम दोनों सो जाओ, मैं जगकर पहरा देता हूँ। भीम की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि थके तो हम तीनों ही हैं, ऐसा करते हैं बारी बारी एक एक पहर जागकर पहरा देते हैं। आपस में सहमति होने पर भगवान कृष्ण और अर्जुन सो गए और भीम जागकर पहरा देने लगे। कुछ ही पलों में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन गहरी नींद में चले गए और तभी भीम को एक भयंकर आकृति उनकी ओर आती हुई दिखाई दी। वह एक भयंकर आकृति वाला विशालकाय राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और भीम क्रोध में भर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। क्रोध के कारण भीम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस का आकार बढ़ गया। इसके बाद राक्षस ने दोबारा जोर से चीखा। फिर से भीम ने और अधिक क्रोध दिखाया। इस बार भीम के अंदर उतावलापन भी था। राक्षस का आकार बढ़ता देख भीम चिंतित होने लगे। इसके बाद भीम और राक्षस दोनों में युद्ध होने लगा, लेकिन भीम राक्षस के सामने छोटे होने लगे और राक्षस का आकार बढ़ने लगा। भीम और राक्षस दोनों के बीच में एक पहर तक लगातार युद्ध हुआ। तभी अर्जुन के जगने का समय हुआ। इतने में राक्षस ने भीम को एक जोर का मुक्का मारा और भीम आधी मूर्छा में चले गए। अर्जुन को नींद से उठता देखकर राक्षस भाग गया। अर्जुन ने सोचा भीम नींद में है और इधर भीम ने भी अर्जुन को कुछ नहीं बताया। अर्जुन उठकर पहरा देने लगे। कुछ ही देर में वह विशालकाय राक्षस फिर आया और अर्जुन को धमकाने लगा। पहले से ही विशालकाय राक्षस के अचानक हाथ धमकने से अर्जुन क्रोध और भय दोनों से ही भर उठे। अर्जुन और राक्षस दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन राक्षस के प्रति अधिक चिंता और उतावलापन के कारण अर्जुन उस राक्षस के सामने हल्के पड़ने लगे। जितना वह क्रोध करते राक्षस का आकार बढ़ता जाता। अर्जुन की सारी विद्याएं धरी की धरी रह गई। अब राक्षस ने अपना विशालकाय आकार बढ़ाया और अर्जुन को उठाकर पटक दिया। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण के उठने का समय हो गया। राक्षस फिर से भाग गया। अब भगवान श्री कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ ही देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। भगवान श्री कृष्ण जरा भी नहीं घबराया और उस राक्षस से बोला, बताओ तुम इस तरह क्यों चीख रहे हो और तुम्हें क्या चाहिए। इस बार भी कुछ विचित्र घटा। भगवान श्री कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डर नहीं रहा था, ना ही घबरा रहा था। वह पुनः भगवान श्री कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी भगवान श्री कृष्ण नहीं डरे और उनका आकार और भी अधिक बढ़ गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। और एक आखिरी कोशिश में राक्षस पूरी ताकत से चीखा, पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा उठे और फिर से बोला, बताओ तो क्या चाहिए तुम्हें। इस तरह से हंसकर और प्यार से बात करने पे राक्षस तिलचट्टे के आकार जितना हो गया। कृष्ण भगवान ने उसे अपने हथेली में लेकर अपने धोती में बांध लिया और कमर में खोस कर रख लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और भीम को चलने के लिए उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। इस पर अर्जुन ने संकोच करते हुए रात की पूरी घटना बताई। भगवान श्री कृष्ण तो सब जानते ही थे। उन्होंने भीम की ओर देखा। पराजय से लज्जित हुए भीम से कुछ कहा नहीं बन रहा था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अपनी कमर में बंधे उसी राक्षस को निकाला और दिखाया। अर्जुन और भीम चौंक पड़े और कहा, ये तो वही राक्षस है। भगवान श्री कृष्ण बोले, यह राक्षस नहीं है, तुम दोनों के मन में घर बना चुका अनावश्यक क्रोध है और यह तुम्हारा उतावलापन भी है। जितना तुम क्रोध को बढ़ाओगे इसका आकार बढ़ता जाएगा, यह ताकतवर होता जाएगा, तुम इसके सामने बौने हो जाओगे। यह जीवन में आने वाली समस्याओं का भी प्रतीक है। जब जीवन में तुम किसी समस्याओं को लेकर उसका सामना करने से बचोगे तो वह ऐसी ही अनियंत्रित हो जाएगी और तुम्हें कमजोर बना देगी। मैंने सिर्फ इसका हंसकर सामना किया, क्रोध बिल्कुल भी नहीं किया। इसके कारण इसका आकार छोटा होता चला गया। दोस्तों, यह राक्षस वाकई हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं हैं। विपरीत स्थितियों का सामना करने के बजाय सिर्फ उसकी चिंता करने और उस पर क्रोध करने से स्थितियां और भी गंभीर हो जाती हैं। लेकिन अगर हम इनका हंसकर सामना करें तो यही समस्याएं धीरे धीरे छोटी होती चली जाती हैं और अंततः हम उस पर काबू पा लेते हैं। दोस्तों, आगे क्या हुआ वो जानने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना।